हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? होपफुली बहुत अच्छे होंगे। सो मैं कभी बोलती नहीं हूँ यूट्यूब के बारे में और यूट्यूब के लोगों में, ना कभी मेरा इंटरेक्शन होता है। टाइटल देख के आपको समझ आ गया होगा मैं किस बारे में आज बात करूँगी और क्या बात करूँगी। अ, कह लीजिए मुझे बोलना चाहिए कि नहीं। देखिए, मैं किसी को कुछ नहीं बोल रही, ना मैं किसी के बीच में पड़ती। अगर ऐसा किसी की टांग पकड़ के आगे जाना होता तो शायद हम भी आगे होते कभी। लेकिन जैसा कि मैंने हमेशा कहा है, ये टेम्परेरी चीज़ें हैं और टेम्परेरी चीज़ों के पीछे इतना नहीं भागना चाहिए। आपको अपना जो मेन काम है उस पर ध्यान देना चाहिए। तो आज मैं बात करूंगी सचिन और मनीषा और प्लस नेहा जैसे रिश्तों के बारे में। मुझे क्या लगता है एज अ व्यूअर, हाँ मैं भी देखती थी, नो डाउट। चलिए यही लोग रहे तो टाइम पास करने के लिए हर कोई देखता है, सीखने को तो वैसे कुछ मिलता नहीं, लेकिन हाँ मैंने उनसे ये चीज़ सीखी थी, इतने कम समय में इतनी अ, अच्छी तरक्की और इतना कुछ करना कोई इस बंदे से सीखे। मैं हमेशा सोचती थी कि ये ऐसा क्या काम करता होगा बाई साइड, मतलब साइड से कोई तो ऐसा काम होगा जो ये करते होंगे तो इनको इतनी अर्निंग होती है। और उनसे इवन उनका जो बैकग्राउंड है काफ़ी अच्छा है, नो डाउट। और एक पॉज लेके मैं बस यही कहूँगी कि ये दुनिया है, ठीक है, यही सच्चाई है। जो आप आज देख रहे हैं ना, ये हर दूसरे तीसरे घर की कहानी है शायद। तो इसलिए इसको कुछ नया मत समझिए कि ये क्या हो गया, पहली बार देखा हमने। सब जानते हैं, शायद जो 2 लाख लोग और 2 से 3 लाख लोग उनको लाइव देखते हैं ना, उनमें से कई लाखों लोग भी ऐसा कुछ कर रहे होंगे। और ये हकीकत है आज के ज़माने की, कलयुग है। तो ये नॉर्मल चीज़ें हैं, तो आप इतना मत करिए कि उनके पीछे एकदम हाथ धो के पड़ गए हैं। कुछ बीच में जो लोग हैं फुदक फुदक के, उनको लगता है कि हम इनका सॉर्ट आउट करा देंगे या कुछ भी करा देंगे। तो आप कौन होते हैं सॉर्ट आउट कराने के लिए इन सब मैटर्स के लिए? फैमिली, जिन्होंने जो किया वो, प्लस अगर कुछ गलत होता है तो लीगल। लीगल यानी कि कानून है हमारे देश में। हम इंसान इंसानों की सुलह कराने लग जाएंगे और इन सब मैटर्स पे हम बोलने लग जाएंगे या वेवर बोलने लग जाएंगे, तो फिर तो चल गई दुनिया, है ना। हर दूसरे दिन फिर ये सब की क्या जरूरत है? कहीं कोई अपनी बीवी को मार रहा हो, आप जाइए बचाइए वहां पे, ठीक है, कुछ भी हो, हमें नहीं बोलना चाहिए। और बस इतना है, मैं बस इतना कहूँगी कि अगर आपके में, मुझे पता है मेरा ये वीडियो वहां तक तो क्या ही पहुंचेगा, 2-4 लोगों तक पहुंच जाए बहुत बड़ी बात है। तो मैं बस इतना कहूँगी, आप अपने रिश्तों के प्रति वफादार रहिए। और जहाँ तक मुझे पता है कि जिस एज में मनीषा है और जिस एज में नेहा है, जी जी मेरे बस की नहीं है भाई लगाना। मैं उतना रिस्पेक्ट, मुझे नहीं लगता कि इंसान की रिस्पेक्ट उसकी एज से होती है, रिस्पेक्ट उसके काम से होती है। और जिस तरह के काम किए जा रहे हैं, रिस्पेक्टफुली आप क्या बात करेंगे उनसे, तो मैं जी भी नहीं लगाती हूँ, सॉरी, ठीक है। तो जो नेहा की एज है और जो मनीषा की एज है और जो सचिन की एज है, एक लेवल ऑफ मेच्योरिटी, काफ़ी डिफरेंसेस हैं। जिसमें कि सचिन मनीषा को देखा जाए तो उनकी मेच्योरिटी इतनी नहीं है, और मैं कहूँ आज के ज़माने में ऐसी लड़कियां नहीं होती, इतनी सीधी नहीं होती हैं जितनी वो है। और जितना उन्होंने बर्दाश्त किया, शायद इसलिए कि देखिए मैं भी बनारस साइड से हूँ और मेरे हस्बैंड बनारस साइड से हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, मेरा ससुराल बनारस का है, 10 साल तो मेरी शादी को हो गए। और जैसा कि सबको पता है हमारी भी लव मैरिज थी, मेरे 2 बच्चे हैं, ठीक है। तो जो फेज स्टार्टिंग का होता है ना, कुछ अप्स एंड डाउन बहुत होते हैं और एक स्पेस बन जाता है। तो उस स्पेस में अगर कोई तीसरा घुस गया तो वो अपनी जगह बनाने लगता है। इसलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि हमें जो है टाइम से बच्चे कर लेने चाहिए, ताकि वो जो स्पेस है ना वो कोई और उसमें घुस ना पाए। थोड़ा कुछ हो तो इंसान अपने बच्चे के बारे में सोचे। और यही गलती उन दोनों से हुई है, उन लोगों ने करियर बनाने के चक्कर में ये चीज छोड़ दी, जिसकी वजह से कोई और तीसरा बंदा उस रिलेशन में घुस गया। और अब घुस गया तो इतने चिथड़े उड़ गए हैं कि वो समेटे नहीं जा रहे हैं। एट लास्ट मैं यही बोलूंगी कि देखिए, सचिन जैसे लोगों को ये सब
ठीक है, एक हद तक आपका गया, एक हद तक उन नेहा का गया, तो अब आपको बीच में ना ये ब्रेक ले लेना चाहिए और इन सब चीज़ों से दूर होके, सोशल मीडिया से दूर होके, स्टॉप लेके दोनों हस्बैंड वाइफ को बात करनी चाहिए बैठ के कि अब क्या, बिना किसी झूठ फरेब प्लानिंग प्लॉटिंग फ्यूचर में ऐसा ना हो कि मैं आज यहाँ पे सॉरी बोल रहा हूँ और मेरी 2 दिन बाद की प्लानिंग चल रही है नेहा से मिलने की, या मेरी XYZ कुछ भी दिमाग में कोई और हो। तो जब तक आपके दिमाग में सिर्फ आपकी बीवी नहीं होगी, क्लियर होना बहुत ज़रूरी है इंसान का। मैं ये कहती हूँ अगर बीवी नहीं तो जो भी है वो क्लियर होना चाहिए माइंड। और अगर आपने अपनी शादी कर ली है तो आपकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आपकी बीवी आपके लिए लॉयल है, समझदार है, आपकी फैमिली के प्रति लॉयल है, तो आपको सिर्फ यहाँ भेजे में एक ही बात रखनी चाहिए, 1000 लड़कियां सामने खड़ी होगी फिर भी मेरी बीवी मेरे साथ खड़ी होगी। ठीक है, वो सामने वाली तमाशा देखेंगे लेकिन जो साथ खड़ी है ना वो आपके हर चीज में खड़ी होगी। तो इन जैसे रिश्तों को ना साइड में रखना चाहिए और साथ में कौन है ये देखना चाहिए आपको हमेशा। और जो एक स्पेस है वो हमेशा भरते रहो प्यार से, बच्चे नहीं है तो बच्चों से, ठीक है, फैमिली से। हमेशा हमें देखिए कहीं ना कहीं, मैं आपको एक चीज़ बताऊं इसमें ना, एक और जो मैंने ऑब्जर्व किया है वो ये किया है कि सचिन को लगने लगा था कि जो ये नेहा है ना ज़्यादा पढ़ी लिखी है, मॉडर्न है, दिमाग से स्ट्रॉन्ग है, और आजकल के लड़के इसी चीज़ में बहक जाते हैं, उनको सीधी लड़कियां कम ऐसी चारों चलाक लड़कियां ज़्यादा पसंद आती है मैं कहूँ तो। ठीक है, तो ये भी एक चीज़ है कि वो उस चक्कर में वहाँ फंस गए और उनको लगा मेरी बीवी बहुत सीधी है, ये तो कुछ करती नहीं है, ऐसे कुछ होता नहीं है। जहाँ तक मुझे लगता है कि मनीषा के जो सारे काम हैं, ऑब्वियसली उनका चेहरा एक फेस है लेकिन बाकी सारे काम पीछे से सचिन ही करते हैं, तो इस चक्कर में भी वो वहाँ फंस गए। लेकिन अब जो मनीषा ने स्टैंड लिया है बहुत अच्छा किया है कि उन्होंने आगे आकर बोला है। मैं फिर भी कहूँगी ये आग में ना पानी डाल दो और अपने हस्बैंड को आप साथ रहो, जहाँ वो जा रहे हैं साथ में जाओ, उनको मत छोड़िए, क्योंकि अब ये समय है, अब या तो आर या पार। अब आप आज देखिए कि आज आप अपने हस्बैंड का साथ कैसे देंगी। अगर वो अकेले जा रहे हैं तो नहीं मैं चलूंगी साथ में, जब आप कह रहे हो मैं तुमसे माफ़ी मांग रहा हूँ, मुझे सिर्फ मनीषा चाहिए तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, क्या दिक्कत है। हर चीज़ में आप खड़े हो जाइए, मत छोड़िए अकेले। मुझे पता है पेरेंट्स को लेके जाना उनके लिए पॉसिबल नहीं है, और अगर पेरेंट्स को लगता है कि कहीं ऐसा ना हो ये अकेले में ले जाके मेरी बहू को मारे या आपस में दोनों लड़ जाएं, तो कुछ भी हो सकता है। देखिए घर वाले ज़्यादा समझदार होते हैं और मुझे लगता है कि जो माँ बाप होते हैं ना उड़ती चिड़िया के पर गिर लेते हैं अपने बच्चों के, कि जब बच्चा उनका कुछ गलत कर रहा होता है ना दुनिया बाद में समझेगी, पहले अपने माँ बाप समझ जाते हैं। तो ऐसे रिश्तों में और ऐसे जो ये सोशल मीडिया पे चल रहा है, क्या सीखेंगे लोग। बहुत सी ऐसी औरतें होंगी, बहुत से ऐसे लोग होंगे जो ये सब देख रहे होंगे और कहीं ना कहीं उन्हें एक सीख भी मिली होगी, प्लस एक बूस्टअप मिला होगा कि यार हो सकता है कोई और भी भाई बहन ऐसा कर रहा हो तो उसे भी वो, अरे उन्होंने भी तो किया था हम भी कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। यही सारी चीज़ें हैं। मैंने तो राखी का ब्लॉग भी देखा है यार उनका, मतलब कैसे ऐसे रिश्ते कैसे बना रहे हो आप, है ना, क्या है राखी बांध के कोई कैसे कर सकता है। या तो आपने चलो राखी ना बांधी होती कि मैं तो दिखाने के लिए बोलती थी, छोड़िए ये सब बात, मुझे तो समझ आता नहीं इतना कुछ, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी कहूँगी मनीषा को कि अगर आपके पास दिमाग है, बुद्धि है, आप अभी भी चाहती हैं कि मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे सास ससुर का बेटा, मेरे माँ बाप का दामाद और आपका पति आपके पास रहे, तो आप उनके साथ रहिए। ये सॉरी हाथ जुड़वाना छोड़ दो, कुछ भी नहीं रखा, ठीक है। बस एक हाथ पकड़ो और बोलो चल भाई साथ चल, सॉरी भाई लैंग्वेज है मेरी, चलो साथ चलो। अपने हस्बैंड को बोलो साथ चलो तुम मेरे, कुछ नहीं करना है, भाड़ में जाने दो सबको। कुछ एक ब्रेक लो सोशल मीडिया से। हो सकता है आपकी लाइफ डिपेंड हो सोशल मीडिया पे, EMIs और एक्सपेंसेस, बहुत सारी चीज़ें अगर आपकी इन्वॉल्व है सोशल मीडिया से तो आप करिए, लेकिन दूसरों का कुछ मत देखिए। एक बार आँख पे पट्टी लगा लो कि हमें सिर्फ ब्लॉग डालना है और कुछ नहीं।
क्यों लोगों को मसाला दे रहे हो डेली? क्यों लोगों के सामने गंद मचा रहे हो? क्यों अपनी इज्जत उछाल रहे हो? क्यों मरने का सोचना है ऐसे रिश्तों में? क्यों सुसाइड करना? क्यों कुछ और करना? ये बताइए। क्यों एक दूसरे को नंगा करना? किस लिए? क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। कल को जब आपके बच्चे देखेंगे और कल को जब आप खुद देखोगे, आपको कितना गलत लगेगा, सोचो। ये वो चीज़ है ना जो यहाँ से कुछ डिलीट नहीं होता, डिलीट करने के बाद भी डिलीट नहीं होता। लोग तो इतने चंटे में देख रही हो किसी का लाइव डाउनलोड करके डाल देते हैं, इतने तेज हैं। तो बहुत आए यूट्यूब पे और बहुत गए। बिना जिस स्पीड से लोग ऊपर जाते हैं उसी स्पीड से लोग नीचे करते हैं। कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखिए अपने रिश्तों की, कि आपके पास जो है जैसा है बहुत अच्छा है। तो सचिन और मनीषा तक अगर ये या कोई वाया वाया करके वहां तक ये वीडियो पहुंचे, तो जहां तक मुझे लगता है इस मामले में हवा नहीं देनी चाहिए किसी को। रिएक्शंस वाले कुछ चैनल हैं जो बहुत अच्छा काम करते हैं, जैसे कि मैं बताऊं अर्थ मॉम करके है ना, रिएक्शन चैनल बहुत अच्छा समझाती हैं, बहुत अच्छी बात करती हैं, पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें रखती हैं। उन्हें बस रिएक्शन देने से मतलब है, बाकी कुछ नहीं। वो ना आग में घी डालने का काम करती है ना आग बुझाने का। वो बस एक जो उन्होंने देखा वो लोगों को एक समरी करके, जहाँ तक मुझे लगता है, वो बताती हैं। तो ये सारी चीज़ें चल रही है यूट्यूब पे, और इसी तरह चलता रहा तो शायद यूट्यूब भी एक दिन बंद हो जाएगा और लोग कहेंगे कि यूट्यूब चलाती है। जैसे आज एक यूट्यूबर की रिस्पेक्ट है ना, ये यूट्यूबर है, कल को ऐसा होगा यूट्यूबर है चल चल निकल। सेम ऐसी काम होने वाला है इन फ्यूचर। तो इसे क्यों गंदा कर रहे हो यार, रहने दीजिए। देखा टिकटॉक के साथ क्या, टिकटॉकर है निकल टिकटॉक बना दी, इस तरह की निंदा होने लगी थी टिकटॉक की। और मुझे लग रहा है कुछ दिनों में यूट्यूब पे भी यही होने वाला है। कोई इज्जत नहीं, लोग अपने काम को छुपाएंगे कि अगर यूट्यूबर है। मैं खुद नहीं ज़्यादा बताती हूँ किसी को कि मैं यूट्यूब चलाती हूँ, और मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि यूट्यूबर बस कह लीजिए कुछ भी, ठीक है। तो दूसरा, एक टीचर की जो छवि थी, मैंने सचिन का सुना था स्कूल है टीचर है, तो टीचर ऐसे तो नहीं होते हैं जहाँ तक मुझे लगता है। दिल फेक होते हैं, मुझे पता है टीचर्स कुछ भी बोलते हैं और अपने बच्चों को समझाने के लिए हंसते भी हैं, रुलाते भी हैं। लेकिन इस तरह की चीज़ें अगर आपने की हैं तो क्यों उसे सोशल ला रहे हो? सोचिए आपने कितने बच्चों को पढ़ाया होगा, सोचिए आपसे कितने बच्चे जुड़े होंगे। आपके पेरेंट्स एक ऐसा काम करते हैं शिक्षा देने का, उनके कितने स्टूडेंट्स होंगे, वो क्या कहेंगे? देखिए मैम सर हमें ज्ञान देते थे और आज इनका बेटा देखो, यस सर हमें ये ज्ञान देते थे और आज देखो इन्होंने क्या किया। क्या पढ़ाएगा बंदा? आप आगे का सोचिए, आपका फ्यूचर खराब हो जाएगा। अभी भी टाइम है, अभी भी नहीं बिगड़ा है। जो आपने किया है एक्शन लीजिए, साइबर में जाइए, ये सारे वीडियोस डिलीट करवाइए। आपसे रिलेटेड जितने भी वीडियोस बने हैं हटवाकर, इन्हें हटाकर साइड करो सब। मन की बात कोई नहीं पढ़ पाएगा, समय आते आते वो एक फेड होने लगेंगी चीज़ें, और शायद एक दिन ऐसा आएगा कि आप गलती समझ के इस चीज़ को भूल जाएंगे, हस्बैंड वाइफ, और सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो ऐसे रिश्तों को जो लोग हवा दे रहे हैं ना, मैं देख रही हूँ कि जिनके 700-800 भी सब्सक्राइबर हैं वहाँ के लाइव बैठ जाते हैं, हम बताएंगे इनके साथ क्या हुआ, हम बताएंगे ये हुआ, नेहा प्रेग्नेंट है या नहीं। अरे क्या तुम कर रहे हो, अपना घर जाके देखो, कुछ स्किल्स सीखो, ठीक है। क्यों अपनी इज्जत की फजीयत कर रहे हो यहाँ पे? और ये अलका अलका जी जो शायद बहुत 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 बड़े लेवल की बनती हैं, इनको मैं क्या बोलूँ, क्या बोलना चाहिए? दिन भर में कम से कम 5 बार लाइव आके ड्रामा करना। अगर आप सेटल ही कराना चाहती, ऑनलाइन ही सेटल कराना चाहती, तो पहले सारी चीज़ें समझती, टाइम लेती, सब करती, और फिर एंड में आके कंक्लूजन देती कि ये करना चाहिए आपको। जहाँ तक मुझे लगता, तो ये क्या कर रही है, और मैं अंकुश का भांडा फोड़ूंगी और मैं किसी और का। अरे यार क्या बोलूँ मैं, मतलब मुझे हंसी आती है इन जैसे लोगों पे। जैसे कि ये अलका जी हैं जिनके बहुत पहुँचे, कहीं ऐसा ना हो हमें घर से उठवा लें। इन जैसे लोगों पर सच में मुझे हंसी आती है कि
ये वही काम करती हैं जैसे कि आज के समय में ऐसे पड़ोसी हो ना तो इंसान वहाँ से भाग जाता है, ऐसे रिश्तेदार हो ना उनसे रिश्तेदारी टूट जाती है। ठीक है, ये ऐसे कर करके इनके 1-2 लाख सब्सक्राइबर है, शायद मैं तो देखती भी नहीं हूँ कभी। मतलब जितनी वीडियोस पूरे यूट्यूब में मिलके नहीं बनी होंगी ना इस टॉपिक से रिलेटेड, इन्होंने अकेले बना ली होगी। न जाने कितने सब्सक्राइबर फिर से छाप लिए होंगे, और मुझे तो समझ नहीं आता इतने लोगों के नंबर कहाँ से मिल जाते हैं इनको। कितने यूट्यूबर हैं, निक्की सुमित को मैं बता दूं, उनका घर मैं जानती हूँ, सारी चीज़ें पता है मुझे, लेकिन उनके घर से सामने से भी निकलती हूँ ना मैं, कभी भी नहीं मेरे मन में ये आता कि मेरे सामने भी खड़ी है ना वो। इवन कितनी बार मैंने उनको फ्रंट से देखा है, जहाँ मैं रहती थी साइड में ही रहते हैं वो लोग, ठीक है, लेकिन कभी मैंने डिस्टर्ब करने की कोशिश नहीं की किसी को, क्योंकि वो उनकी सोशल लाइफ है, वो किससे मिलना चाहते हैं किससे नहीं, वो उनकी ज़िंदगी है, उससे उनकी अर्निंग हो रही है, वो अपना एक काम कर रहे हैं, हम क्यों डिस्टर्ब करें। ना कोई रिश्तेदारी, ना कुछ आस पड़ोस, फालतू में बेवजह किसी की ज़िंदगी में बचड़ बचड़ करना क्या है। कहाँ लेके जाएंगे ऐसा पैसा लोग, दूसरे की इज्जत उछाल के, दूसरे का इतना इतना मतलब इतना मेंटल लेवल उसका वीक करके कि वो सुसाइड ना कर ले। चाहे वो निक्की सुमित जैसा केस अभी जो हुआ था इन लोगों के बीच, वही कूदी थी फिर कूद गई हैं, अब पता नहीं कितनी छलांग लगाएंगे उसके अंदर, समझिए। ठीक है, ऐसी औरतों से दूर रहिए, ऐसी औरतों को आप अपने अपने आप को कब्जे में मत आने दो उनके। होपफुली चीज़ें समझ आई होंगी, और ऐसे रिश्तों से दूर रहिए, आप भी प्रैक्टिकल जिए। ये एक यूट्यूब ऐसा हो गया है जैसे एक फिल्म स्टोरी होती है ना, इन सब से अपने आप को रिलेट ना करें। बैकग्राउंड में एक्शन एक्शन बोल के ये लोग शूट कर लेते हैं, रियलिटी कुछ और है। तो बेहतर है अपने आप को स्ट्रांग रखिए। और जितने लोग मैंने भी बहुत देखा यार, मेरा माइंड आज खराब हो गया, मैंने बंद कर दो, ठीक है। अपने आप को साइड रखिए, अपने काम पे ध्यान दीजिए, फोकस करिए अपनी ज़िंदगी पे बजाय इन फालतू लोगों के। और सचिन मनीषा जी, अगर आप कभी मेरा ये वीडियो देखें तो मैं आपको सिर्फ यही कहूँगी, अपने आप, अपने रिश्तों, अपने आप पर ध्यान दीजिए, अपनी फैमिली पर ध्यान दीजिए, काम करिए, खूब काम करिए, यूट्यूब हो या कुछ और हो। रह गया कर्जा, कर्जा सब पे होता है, कोई इतना सा बंदा है ना वो भी कर्जा लेता है। घर, शादी, ये सब कर्जे से ही होता है, और कर्जा धीरे धीरे निपटा लिया जाता है। लेकिन ऐसी औरतों से, ऐसे रिश्तों से बच के रहिए जिनको आपकी जान की परवाह नहीं है, कुछ भी नहीं है। होपफुली आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। बाय, टेक केयर। और वीडियो बढ़िया लगा हो तो कर लेना सब्सक्राइब, अदरवाइज जय माता दी। और कमेंट करके बताइएगा जो मैंने कहा वो क्या सही है या नहीं, या मैं कहीं गलत हूँ तो आप मुझे करेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा। मैं हमेशा अपने आप को सिखाती हूँ और सिखाती रहूँगी। बाय, टेक केयर।